माता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, माता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. अबीरा गुलाल, अबीरा गुलाल, अबीरा गुलाल, उधळीत रंग, उधळीत रंग, उधळीत रंग, उधळीत रंग. माता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, माता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. निर्मल माता घरी नाचे, 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 निर्मल माता घरी नाचे. माझा 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 सखा पांडुरंग, अबीरा गुलाल. उंबर झांसी कैसे शिव, 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 उंबर झांसी कैसे शिव. आम्ही जातीहीन, आम्ही जातीहीन, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू. त्यात आम्ही तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू. तात आम्ही लीन, पायदिशी होऊ दंग, पायदिशी होऊ दंग, पायदिशी होऊ दंग. दाबुनिया भंग, माता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, माता घरी नाचे, माता घरी नाचे. जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. माता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, सखा पांडुरंग. अबीरा गुलाल, परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणीमातेकडे 7 वेळा नेऊयात.
गुलाल गुलाल अबीर गुलाल गुलाल अबीर गुलाल उधळीत रंग उधळीत रंग उधळीत रंग माता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या डाव्या बाजूतील सर्व दोष सर्व बाधा कृपा करून हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊन वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी गाऊ 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 नाचू गाऊ नाचू गाऊ नाचू गाऊ नाचू गाऊ नाचू गाऊ वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या उजव्या बाजूतील सर्व दोष सर्व बाधा हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा चंद्रभागच्या पाण्यानं चंद्रभागच्या पाण्यानं अंग अंग नाव हे अंग अंग नाव हे अंग अंग नाव माताजींचे नाम घेता माताजींचे नाम घेता जय माताजी श्री माताजी 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 जय माताजी. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्यामध्ये मूलाधार चक्रामध्ये जे काही दोष आहेत ज्या काही बाधा आहेत कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या द्या. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. जय माताजी श्री माताजी जय माताजी श्री माताजी जय माताजी श्री माताजी जय माताजी श्री माताजी. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा.
आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण जिथे हात ठेवलाय, आपला उजवा हात जो आपल्या मानेवर म्हणजे आपल्या विशुद्धी चक्रावर ठेवलाय, तिथे केंद्रित करूयात. आणि आज आपण श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात मंत्र घेऊयात. ओम तमेव साक्षात श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवरच उजव्या बाजूला जिथे विठ्ठल रुक्मिणींचं स्थान आहे तिथे दाबून धरूयात. आपलं चित्तही आपल्या विशुद्धीवर, डोळे बंद. आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण विठ्ठल रुक्मिणीचे 21 नाव आणि मंत्र ऐकूयात. श्री विठ्ठल रुक्मिणी के 21 नाम. ओम श्री पंढरीनाथाय नमो नमः. ओम श्री पुंडरीक वरदाय नमो नमः. ओम श्री परब्रह्मलिंगाय नमो नमः. ओम श्री चित्तप्रकाशाय नमो नमः. ओम श्री कैवल्यानंदाय नमो नमः. ओम श्री विभवे नमो नमः. ओम श्री सखिने नमो नमः. ओम श्री हरये नमो नमः. ओम श्री सुंदरचारुहासाय नमो नमः. ओम श्री वेणुनादाय नमो नमः. ओम श्री प्रसन्नाय नमो नमः. ओम श्री घनश्यामाय नमो नमः. ओम श्री पांडुरंगाय नमो नमः. ओम श्री सुभाषणाय नमो नमः. ओम श्री गोपतये नमो नमः. ओम श्री वागीश्वराय नमो नमः. ओम श्री सर्वमंत्रसिद्धये नमो नमः. ओम श्री पतितपावनाय नमो नमः. ओम श्री अनाथनाथाय नमो नमः. ओम श्री जगन्नाथाय नमो नमः. ओम श्री रुक्मिणीपतये नमो नमः. साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या आज्ञाचक्रावर म्हणजे आपल्या कपाळावर दाबून धरूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत तुम्ही माझ्या सहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्या सहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा करूयात.
परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताजींची अमृतवाणी ऐकूयात. उन्होंने गालियाँ दी और मेरे सामने 2 झापड़ मारी. मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं, इतने जोर से इसको मारा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके आने से पहले सिगरेट पी रहा था. मैंने कहा अच्छा क्या आपने कैसे कहा? कल मैंने देखा इससे मुंह से धुआं निकल रहा था. इतना ये दुष्ट आदमी, इसका आज्ञा चक्र आप ही ठीक कर सकते हैं. मैंने कहा भाई देखो चाहे जो भी हो, सिगरेट छोड़ देगा, तुम इसका आज्ञा चक्र तो ठीक करो, मैं नहीं ठीक करने वाला. उसके बाद मैंने उसका आज्ञा चक्र ठीक किया. उसके बाद वो मुझसे कान में कहने लगा कि माँ इनके सामने कुछ मत कहो. 3 दिन से मुझे इन्होंने कुएं पे बांध के रखा और 3 दिन मुझे कुएं से नीचे डुबोते थे, ऊपर करते थे और कहते थे तुम्हारा आगे चक्र ठीक हुआ कि नहीं हुआ. तो मैंने कहा भाई तुम इसको क्यों टिके हुए हो इस आदमी के साथ में, ऐसा गुरु तुम्हारा दुष्ट है. पहले माँ क्या करूं, अब तो आदत हो गई दुष्टता की. कोई प्यार से मुझे सिखाएगा तो मेरे बस का नहीं रहेगा. इतना इन्होंने मुझे मार पीट करके ठीक किया. ये दृष्टि बहुत से गुरुओं की हो जाती. उसकी वजह ये कि जब तक आदमी कठोरता से पेश ना आए वो सोचते हैं कि मनुष्य ठीक से नहीं चल. लेकिन मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है, मेरी आशाएं बहुत ज़्यादा है. मैं तो सोचती हूँ कि मनुष्य पहले ही से बहुत ज़्यादा संतप्त स्थिति में, और जब तक उसे देखा ही नहीं, वो अलग परोक्ष है, उसको जब तक देखा नहीं तब उनके साथ सद्व्यवहार ही करना चाहिए और उनको बताना चाहिए और उनको उस रास्ते पे ले जाना चाहिए. अनेक गुरु जो संसार में आए जिन्होंने हमारा मार्ग अपनाया, जैसा मेरा मार्ग है, ज्ञानेश्वर जी थे, या हमारे यहाँ तुकाराम जी हो गए, हमारे यहाँ नामदेव हो गए, वैसे ही नानक जी हो गए, कबीरदास जी हो गए. इन लोगों ने संसार में रह करके लोगों की सेवा की और उनको धर्म सिखाया. उन सब के साथ बहुत जाती की. सबको इस तरह से सताया गया, मारा गया, पीटा गया, उनको खाने को नहीं, उनको भूखो रखा. ज्ञानेश्वर जी की तो बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे लोग इसको कर पाए. इतनी जाति उनके साथ लोगों ने कैसी की, इतनी क्रूरता उनके साथ करी है, और आज उनकी पालकी लेकर के घूम रहे. अब ज्ञानेश्वर जी की पालकी चली जा रही. मैंने कहा कि वो कभी पालकी में बैठे भी थे, उन्होंने कभी पालकी का मुंह भी देखा था. 50 आदमी उनकी पालकी लेके चले और सब उनको खाना खिला रहे. ये किस तरह की धती होंगी, जिसको कहना चाहिए किस तरह का झूठापन और किस तरह का अपमान है गुरु तत्व का, कि आप जिस आदमी के लिए कभी भी आपने ये भी नहीं सोचा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसकी आप पालकी बना के घुमाते हैं और उसके दम पर आप खाना खाते हैं. मनुष्य इतना विक्षिप्त है, इतना विक्षिप्त है, और इतनी विक्षिप्तता वो इसलिए लिए हुए है कि परमात्मा ने उसे पूर्णतया स्वतंत्रता दी है कि तू चाहे विक्षिप्त हो, चाहे तू गधा हो, चाहे तुझे जो करना कर, या चाहे तो तू परमात्मा को पाले. मैं माँ हूँ, माँ हमेशा यही प्रयत्न करेगी, बच्चों से यही कहेगी कि बेटे तुम परमात्मा को ही पालो. मेरे गुरुता इसी में मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत लोग सताते भी हैं और परेशान भी करते हैं, चाहे जैसा भी हो. लेकिन मेरे साथ शायद ये भी है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है. लोग कहते हैं कि माँ तुम्हारा निर्व्याज प्यार है, चाहे जो भी कहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे उनकी परेशानी ज़रा भी नहीं झुलसती, ना मुझे उसकी कुछ तकलीफ होती है. मेरे समय हर समय रहता है कि कितने लोग जल्दी से जल्दी पार हो जाए, कितने लोगों को ये अलग जो है मिलना चाहिए. आज सहयोग उस स्थिर पे आ गया है, उस स्थिति पे आ गया है जिसे आज महायोग कहना चाहिए. जब तक ट्रेन स्टेशन के अंदर न पहुंच जाए तब तक हम नहीं मानते कि ट्रेन से आ गई. या जिस तरह से हम कह सकते हैं कि नदी जब तक समुद्र में न मिल जाए तो हम उसे संगम नहीं कहते, उसी प्रकार जब तक आपके जीव का शिव से संबंध नहीं जुड़ता, जब तक कुंडलिनी उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद नहीं देती, तब तक इसको योग नहीं कहना चाहिए. तब योग के सिर्फ प्रिपरेशंस होते हैं. जैसे और जो योग हैं, अनेक जो योग हैं, ये सारे योग उसके प्रिपरेशंस हैं. और जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर उठती है तो ये सारे योग अंदर घटित होते 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 कुंडलिनी सहस्त्रार पे आ जाती है और सहस्त्रार पे आकर के इसको छेद देती है. ये सबसे बड़ा महायोग है. इसलिए सहज योग जो अनादि काल से चल रहा है, सहज जो आपके साथ पैदा हुआ है, जो आपके साथ अनेक वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी आज परिपूर्ति होने की बात आई हुई है, उस सहज योग का आज महायोग नाम देना चाहिए. पर मैंने शुरुआत में यही विचार किया कि मनुष्य की बात है, अगर मैंने पहले से महायोग शुरू किया तो इन्होंने महाकाल शुरू कर देंगे और सब मेरे पीछे लग जाएंगे हाथ धो करके कि बड़े आए महायोग करने वाले, आप कौन होते महायोग करने वाले, सब खड़े हो जाएंगे डंडे ले करके. इस वजह से मैंने इसका नाम महायोग नहीं कहा, लेकिन सहयोग की आज स्थिति महायोग पर पहुंच गई और आप महायोग के स्थिति पर आ गए हैं.
ये समय आ गया है कि आपके जितने भी गुरु तत्व आज तक के पले हुए हैं, पोसे हुए हैं, वो सारे के सारे फलीभूत होने वाले हैं। और उस फलस्वरूप आपको आज वो चीज़ मिलनी चाहिए जो अनेक वर्षों से गुरुओं ने आपको देने की कही थी कि आपको मिलेगा, ये समय आने वाला है, होने वाला है। होता था एक दो, पहले गुरु लोग एक या दो शिष्य रखते थे। ज्ञानेश्वर जी के कितने शिष्य? एक। फिर उनके कितने शिष्य थे? एक या दो। इतना समुदाय कोई अपने शिष्य या बच्चे नहीं बनाता था, ना कोई इतने आत्म ज्ञान देने की बात करता था। लेकिन जब तक कोई चीज़ सामुदायिक नहीं होती और सर्वसामान्य को नहीं मिलती, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और समय आ गया है क्या सामुदायिक को मिले, इसलिए आप सबको ये मिलने का बिल्कुल पूरा अधिकार है, क्योंकि आपके अंदर ये पूरी चीज़ समाई हुई है, आपके अंदर सारी चीज़ बसी हुई है और ये आपको मिलना चाहिए। अब मैंने ये कहा कि एक एक विषय पे मुझे 7 दिन चाहिए, तो आप लोगों ने एक दिन में मुझे 3-3 विषय दे दिए, तो बड़ा 3-3 आता है, इसको कैसे छोटा करें। हालांकि अब इतना ही कहने का है कि गुरु तत्व के प्रति सिर्फ नमस्कार करके मैं आपको कृष्ण शक्ति अब बता दूँ। कृष्ण शक्ति जो हमारे अंदर है, ये मनुष्य की शुरुआत है। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर की, तब उसके अंदर इस चक्र की स्थिति बनी है, जिसको कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, जिसके अंदर 16 पंखुड़ियाँ हैं, जो कि हमारे पीछे के हिस्से में, यहाँ पर अगर आप गर्दन के पीछे के हिस्से में देखें तो इस जगह पे वो है। जहाँ मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली और सर सीधी गर्दन कर ली, वहाँ पर कृष्ण शक्ति जागृत हो गई। अब कृष्ण की शक्ति जो है, ये समझना चाहिए कि इवोल्यूशन की परिपूर्णता है। पहले तो हम अमीबा थे, वहाँ से मछली, कछुआ वगैरह होते हुए हम राम, और राम से आगे कृष्ण तक पहुँच गए। कृष्ण ये संपूर्ण शक्ति है, विराट। जब आपकी कृष्ण शक्ति जागृत हो जाती है, तब आपका संबंध विराट से होता है। माने जिसको कि अंग्रेजी में मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म कहते हैं, जिसे समष्टि और व्यक्ति इस तरह से कहा जाता है। उस समष्टि में आप समा जाते हैं, आपकी व्यक्ति उससे कनेक्टेड हो जाती है, ये कृष्ण शक्ति से होती है। इसीलिए मेरा प्रोग्राम चलते वक्त मैं आपसे कहती हूँ, इस तरह से आप मेरे और हाथ करें। इस तरह से हाथ करके अगर आप लोग बैठे रहें, तो ये कृष्ण शक्ति आपके अंदर यहाँ पर जागृत हो जाएगी और आपका संबंध जो है वो विराट से हो जाएगा। विराट की शक्ति जो है, उसका नाम विराट आंगना है। वो शक्ति सब दूर हमारे अंदर समाई हुई है। और जिस वक्त आपको ये शक्ति मिल जाती है, जब आप कृष्ण की शक्ति को पा लेते हैं, तब आपके अंदर में साक्षित्व आ जाता है। माने ये कि आप किसी भी चीज़ को एक नाटक की तरह देखते हैं। वास्तविक है भी एक नाटक, एक लीला है। कृष्ण ने ही इसको लीला माना। राम ने जब नाटक किया था तो ऐसा दिखाया जैसे माने उसमें बहे गए थे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ लीला थी, इसीलिए उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। जब मनुष्य पूर्णत्व को आ जाता है, तब सारे संसार की ओर वो देखता है कि एक नाटक चला, ये पागलों जैसे लोग कूद रहे हैं, उसमें वो भ्रमता नहीं, उसमें वो दुखी नहीं होता, उसमें वो सुखी नहीं होता, लेकिन आनंद की भावना में, जो कि एक भावना है, उसमें समाये रहता है। ये श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण की शक्ति के हम 2 अंग करते हैं, एक तो लेफ्ट और राइट, और एक सेंटर। सेंटर की जो शक्ति है वो विराट की ओर ले जाती है। लेफ्ट और राइट की शक्ति में से जो लेफ्ट की शक्ति है, जिस आदमी के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट हो जाए और जो सोचे कि भाई मैंने बड़ी गलती कर दी, मेरी बड़ी गलत बात हो गई, मैंने बड़ा गलत काम कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये फैशन आजकल उधर बहुत है। जबकि आप डेवलपमेंट पे पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, तब आप में ये चीज़ सेटिंग हो जाती है। पहले तो आप एक्सट्रीम पर जाइए और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ और मुझे आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, जिधर अब अपना देश चढ़ा जा रहा है। और जब आप उतरने पे आ जाते हैं, तब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये शुरू हो गया है कि जिसको देखो कि मैं रोते ही बैठते रहते, सुबह से शाम तक रो ही रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कल है मैंने बहुत पाप किए हैं माँ, मैंने ये किया। मैंने कहा छोड़ो अब वो बातें, पार हो जाओ। तो वो रोते रहेंगे उसी चीज़ को, रात दिन उन लोग का रोना सुन सुन के आदमी परेशान हो जाए। इतने रोते हैं वो लोग कि आश्चर्य होता है। यानी बहुत से तो लोग ये हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जा करके हिंदुस्तान जैसे योग भूमि पर आक्रमण किया। आजकल के वहाँ के जो नवयुवक है बहुत और तरह के हैं। जिन अंग्रेज़ों को हमने पहले देखा था वो और हैं और ये दूसरे। अब ये लेफ्ट साइड में जब जाने लग जाते हैं, विशेषता इसमें मनुष्य मादक वस्तु लेने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, अब मैंने ये पाप किया है, मैंने ये झूठ बोला है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, तो मादकता लेने लगता है। इसमें से एक वस्तु है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो चलती, सिगरेट और बीड़ी।
उसके बाद तंबाकू खाना भी इस शक्ति के विरोध में बहुत ज़्यादा बैठता है। आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी तंबाकू खाता है उसको सहयोग में आने के बाद में वो छोड़ना ही पड़ती है और छूट जाती है, उसके अपने आप से छूट जाती है। एक साथ तो उन्होंने नहीं छोड़ी थी और वो कुछ अपनी विल पावर नहीं लगा पाए, कुछ छोड़ नहीं पाए, उससे कभी कभी चोरी छिपे वो अपना खाते रहे। एक दिन आके मुझसे कहने लगे कि माँ मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मुंह ऐसा ऐसा फूलते जाता है और टेढ़ा टेढ़ा होता है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या। मैंने कहा आप मुझे मालूम है क्या बात है, आप अपनी तंबाकू छोड़ दीजिए, आज वचन दीजिए आप तंबाकू छोड़ दीजिए। उस दिन हुआ कि उनका ये चक्र जो लेफ्ट साइड का है ये खुल गया और तब से उनकी कुंडलिनी ठीक से चलने लगी। अब इसी प्रकार आपने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग क्योंकि ईगो ओरिएंटेड बहुत थे, पहले बहुत ईगोइस्टिकल बातें करी, वॉर किया, दुनिया भर के लोगों को मारा और अपना साम्राज्य फैलाया, सब किया। अब जो एक हद को पहुंच गए तो वहां से जो पेंडुलम चला तो दूसरे हद को चले गए। अब वहां जाकर के कहते रे बाप रे हम क्या कर चुके। तो अब कैसे करें, हम इतने खराब, हम इतने बुरे, ये जब दिखाई दिया तो चलो शराब पियो, शराब नहीं तो ये तंबाकू खाओ, नहीं तो किसी तरह से वहां से भागना शुरू कर। अब तंबाकू चीज़ जो है वो कोई पीने पाने के लिए भगवान ने नहीं बनाई है। आदमी की अकल इतनी, क्या बताऊं मैं आपसे, ये पीने पाने के लिए बनाई नहीं है। भगवान ने तंबाकू जो चीज़ बनाई हुई है ये तो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए बनाई। आप लोगों ने उसको पता नहीं कहाँ से जला लिया और शुरू कर दिया कि तंबाकू करें, लेकिन तंबाकू बड़ी हानिकारक चीज़ है। और तंबाकू से जो है और हमारा गुरुतत्व भी खराब हो जाता है, क्योंकि पेट में जाती है और हमारे लिवर वगैरह सबको खराब कर देती है। और वो गुरुतत्व जो है वो हमारे सागर में भरा हुआ है, जो सागर है वो हमारा गुरु है। जब कभी भी हम गुरु तत्व के खिलाफ चलते हैं तो सागर एकदम बिगड़ जाता है और बिगड़ करके तहस नहस करना शुरू कर देता है। जब मैं एक बार वहाँ गई थी गुंटूर में, आंध्र के लोग थे, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर मेहरबानी से ये जो तंबाकू लगा रहे हो ये मत लगाओ। कहने लगे कि हम अपने देश वालों को नहीं देते, हम तो सारे बाहर भेजते। मैंने कहा तुम्हारे देश वाले, यहाँ आंध्र के लोग भी, जो गरीब लोग यहाँ आंध्र के लोग ऐसे लोग हैं, वो खूब खाते हैं और काली विद्या करते हैं, और तुम लोग इसको एक्सपोर्ट करके और सोचते बड़ा धर्म कार्य कर रहे हैं। तो कहने लगे कि नहीं माँ, इसके बगैर तो हम लोग मर जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं मरने वाले, आप यहाँ कपास लगाइए और कपास से ठीक हो जाएगा। कुछ उनमें से वाकई में सूझने लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा माँ कपास लगाएं, हम कपास की शुरुआत करेंगे और वो काफ़ी बिजनेस उनका होगा। लेकिन मैंने जब 2-3 बार कहा, टेप पर भी मेरा है, तो फिर एक दिन जब वो बहुत मुझसे डिस्कस करने लगे, मैंने कहा खबरदार अब ज़्यादा मत डिस्कस करो, अगर तुमने ऐसा किया तो ये समुद्र जो है ये तुम पे बिगड़ेगा। आपको मालूम है उसी के बाद आंध्र में कितनी जोर की तूफान आए और कितने ही लोग तहस नहस हो गए और उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ रहे। हमेशा उस साइड में हमेशा आपने देखा कि समुद्र के बड़े बड़े तूफान आते हैं और लोग उसमें सत्यानाश हो जाते हैं। पर किसी से कहो कि तुम तंबाकू लगाना बंद करो, यह अशुभ चीज़ है, तो कोई सुनने को तैयार। अब वो वहाँ पर सब खारी ज़मीन हो गई है, वहाँ तंबाकू लगा नहीं सकते, किसी तरह से तंबाकू बढ़ नहीं सकती, तो अब वो अपने नसीब को रो रहा है। सारा वो जो एरिया है वहाँ तंबाकू लगता है और वहाँ हमेशा बड़े बड़े, आप जानते हैं, साइक्लोन्स आते हैं और वहाँ मारते हैं। जिस दिन लोग इस चीज़ को समझ लें कि तंबाकू लगाने से और काली विद्या करने से समुद्र हमसे नाराज़ हो जाता है, उस दिन वो समझ जाएंगे कि कितना परमेश्वर का हमें आशीर्वाद है, कितने सुंदर हमारे पास ज़मीन है, उसका उपयोग हम कोई और चीज़ करने में करें। लेकिन मनुष्य को छोटी चीज़ में समाधान नहीं होता। वो चाहता है कि सारे संसार की जितनी भी संपत्ति है मैं ले लूँ, पर ये भी नहीं देखता कि जिसके पास है भी संपत्ति वो कौन बड़ा सुखी बैठा, वो कौन बड़ा आनंद में बैठा। तो ये लेफ्ट साइड की जो शक्ति है, जिसको कि हम विष्णु माया की शक्ति कहते हैं, ये बहन की शक्ति, श्री कृष्ण की बहन की शक्ति है। जो विष्णु माया आप जानते हैं, उनकी जो बहन मारी गई थी और जो आकाश में जा कर के जिसने आकाशवाणी की थी कि तुम्हारा अभी भी मारने वाला हत्यारा अभी भी जीवित है, वही विष्णु माया की शक्ति ये है। और ये बहन के रिश्तेदारी की बात है। अगर आपकी बहन बीमार हो तो आपका चक्र पकड़ जाए, आपके बहन पे कोई तकलीफ हो तो ये चक्र आपका पकड़ जाए। अगर आपकी रिश्तेदारी बहन के मामले में आप ठीक ना, मैंने अब किसी को बहन मानते और आपकी नज़र खराब, आजकल के लोगों के ये चक्र बहुत खराब रहता है, क्योंकि उनमें पवित्रता नहीं है। अपनी पत्नी के अलावा सब औरतों को अपनी बहन या माँ मानना चाहिए। ये जो शास्त्रों में लिखा है, लोग हंसते हैं, ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग कुत्ते हो गए ना। कुत्तों को तो समझ में आती नहीं है बात कि इस तरह से भी कोई पावित्र होता है। आप करके देखिए कि सिर्फ आप अपनी पत्नी छोड़ करके किसी भी बहन औरत को अपनी बहन और माँ मानिए, देखिए कितना संतोष आपके अंदर आएगा, कितनी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कितना समाज सुगठित हो जाएगा। अभी देखिए पहले के समाज में कितने ही लोग घर में आते थे, रहते थे, कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता था। विशेषतः
विलायत में देखिए, विलायत में ये हालत हो गई है कि हमारे एक शिष्य थे, उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। उनकी माँ की उम्र थी कोई समझ लीजिए 42 या 43 की रही होगी। उनके घर में इनके एक दोस्त साहब घर में रहने को आ गए, तो वो उनकी माँ उनके साथ भागे। वो साहब उनसे 24 साल की उम्र के थे, 2 साल छोटे थे, उनके साथ उनकी माँ भाग। मैंने किसी चीज़ का सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ही नहीं रह गया। आप सोचिए कि लड़के का दोस्त घर में आए, वो माँ को लेके भाग। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्री माताजी. निर्मल माता घरी नाचे, निर्मल माता घरी नाचे, माझा 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 सखा पांडुरंग अबिरा गुलाल. उम्बर झांसी कैसे शिव, 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 उम्बर झांसी कैसे शिव. आम्ही जातीहीन, आम्ही जातीहीन, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू, तात आम्ही आ